Alright, ladies and gentlemen, welcome back to our channel, Project J&J. Today we are going to talk about the one of the greatest topic of all time, the INSTC. इस प्रोजेक्ट का मेन एम है इंडिया रसिया ट्रेड को फास्टर, चीपर और सेफर बनाना और स्विच कैनल रोड पर डिपेंडेंसी कम करना। इंडिया के लिए INSTC का मतलब है सेंट्रल एशिया और रसिया तक डायरेक्ट एक्सेस, जबकि रसिया के लिए ये प्रोजेक्ट एशिया यूरोप ट्रेड का एक रिलायबल लैंड सी कॉरिडोर प्रोवाइड करता है। इसलिए INSTC सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि इंडिया रसिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्ट्रॉन्ग सिंबल है। INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का आइडिया लेट 1990s के दौरान डेवलप होना शुरू हुआ, जब कोल्ड वॉर के बाद दुनिया के जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड पैटर्न्स बदल रहे थे। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद रसिया नए ट्रेड रूट्स और पार्टनर्स की तलाश में था, जबकि इंडिया सेंट्रल एशिया और यूरोप के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी चाहता था। उस वक्त एशिया यूरोप ट्रेड लगभग पूरी तरह स्विच कैनल रूट पर डिपेंडेंट था, जो टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली और सिक्योरिटी रिस्क से भरा हुआ था। इसी बैकग्राउंड में साल 2000 में INSTC की फॉर्मल शुरुआत हुई। उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे। रसिया में व्लादिमीर पुतिन पावर में आ चुका था और ईरान के प्रेसिडेंट मोहम्मद खतामी थे। तीनों लीडर्स एक ऐसी मल्टीपोलर वर्ल्ड के सपोर्टर थे जहां ट्रेड सिर्फ वेस्टर्न कंट्रोल रूट्स पर डिपेंडेंट ना हो। इन्हीं स्ट्रेटेजिक सोच के साथ इंडिया, ईरान और रसिया ने मिलकर एक नई मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का विजन रखा, जो सी, रोड और रेल के थ्रू इंडिया को रसिया और यूरोप से जोड़े। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं था बल्कि एक जियोपॉलिटिकल अल्टरनेटिव भी था, जो एशिया और यूरोप के बीच एक फास्टर और सिक्योर रूट प्रोवाइड करे। 2002 में INSTC एग्रीमेंट को फॉर्मली साइन किया गया और धीरे धीरे अजरबैजान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया जैसे और देश भी इस इनिशिएटिव से जुटे गए। इस तरह INSTC एक ट्राइलेटरल आइडिया से बढ़कर एक मल्टीलेटरल यूरेशियन कॉरिडोर बन गया। हालांकि 2000 के दौरान ईरान पर सैंक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इशू की वजह से प्रोग्रेस स्लो रही। 2010 के बाद जब इंडिया ने चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट पर फोकस बढ़ाया, INSTC को नया मोमेंटम मिला और 2020 के बाद, स्पेशली रसिया यूक्रेन वॉर के बाद, जब रसिया पर वेस्टर्न सैंक्शन लगा, तब INSTC की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई। इस कॉरिडोर ने इंडिया रसिया ट्रेड को एक रिलायबल और सैंक्शन रेजिस्टेंट रूट दिया। आज INSTC को सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी के स्ट्रेटेजिक विजन, पुतिन के यूरेशियन कनेक्टिविटी अप्रोच और ईरान के ट्रांसिट हब एम्बिशन का कॉम्बाइन रिजल्ट माना जाता है, जो एशिया यूरोप ट्रेड को एक नया डायरेक्शन देता है। वेस्ट का असली डर INSTC से सिर्फ ट्रेड का नहीं, कंट्रोल का है। पिछले कई डिकेड से ग्लोबल ट्रेड एक ऐसा सिस्टम पर चला आया है जहां रूट्स, शिपिंग कंपनीज, इंश्योरेंस, फाइनेंस और करेंसी ज़्यादातर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में रहा है।
स्विच कैनल, वेस्टर्न पोर्ट्स, वेस्टर्न बैंक्स और डॉलर बेस्ड ट्रांजैक्शन, ये सब मिलकर एक इनविजिबल चेन बनाते हैं जिससे दुनिया की इकोनॉमी इनडायरेक्टली कंट्रोल होती रही है। आईएनएसटीसी इस चेन को चुपचाप तोड़ता है जब इंडिया, ईरान और रसिया एक ऐसा रूट बनाते हैं जो स्विच कैनल को बाईपास करता है, जो वेस्टर्न डोमिनेटेड सी लेन्स पर डिपेंड नहीं करता और जो लैंड प्लस रीजनल सीज के थ्रू काम करता है। तो वेस्ट का सबसे बड़ा वेपन वीक होने लगता है, वो है डिपेंडेंसी। इस रूट के जरिए रसिया सैंक्शंस के बावजूद एशिया से कनेक्ट रहता है, ईरान सैंक्शंस के बावजूद ट्रांजिट पावर बनने लगता है और इंडिया एक ऐसा नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है जो वेस्टर्न परमिशन के बिना काम कर सकता है। यही बात वेस्ट को अनकंफर्टेबल करती है। सैंक्शंस तभी काम करती है जब ट्रेड रूट्स और पेमेंट सिस्टम पर कंट्रोल हो। आईएनएसटीसी जैसे कॉरिडोर्स इस कंट्रोल को स्लोली इरोड करते हैं, बिना शोर मचाए, बिना डायरेक्ट कॉन्फ्रोंटेशन के। और डर यही खत्म नहीं होता। अगर आईएनएसटीसी सक्सेसफुल होता है तो ये एक प्रेसिडेंट बन जाता है कि दुनिया वेस्टर्न चोक पॉइंट्स के बिना भी चल सकती है। कल को और रीजनल पावर्स ऐसे ही अल्टरनेटिव कॉरिडोर्स बना सकती है। इसलिए वेस्ट का डर ये नहीं है कि आईएनएसटी एक रूट है, बल्कि ये है कि आईएनएसटी एक सिग्नल है। सिग्नल एक ऐसी दुनिया का जहां पावर सेंट्रलाइज नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूट होगी। और हिस्ट्री बताती है जब भी कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूट होता है तो जो ऊपर होता है उसे सबसे ज्यादा डर लगता है।